ओह देखिए आप, सारा ब्रह्मांड मानो घबरा गया, सारे देवता मानो भयभीत हो गए। अब भगवान नारायण ने भगवान से क्षमा मांगी। देखिए, निषेच वाष्पेर वदत् कृतांजलिर यथा शिशुष्वा पितरं कलाक्षरं निषेच वाष्पेर वदत् कृतांजलिर यथा शिशुः श्वापितरम कलाक्षरम। कहते हैं कि जैसे एक बच्चा, जब पिताजी क्रोध करते हैं ना, कोई गलती हो गई बेटे से और पिताजी क्रोध करते हैं तो पिताजी को कैसे प्रणाम करता है, कैसे क्षमा मांगता है, सॉरी पापा बड़ी भूल हो गई, पापा मत मारो मत पीटो। तो महादेव का इतना भयंकर क्रोध देख करके भगवान नारायण भी उस बच्चे की तरह विलगने लगे, रोने लगे, दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे। जरा बहुत गंभीरता से समझिए। निषेच वाष्पेर वदत् कृतांजलिर, दोनों हाथ जोड़ करके यथा शिशु, जैसे शिशु, जैसे पुत्र पिता से क्षमा मांगता गलती होने पर। हे महादेव क्षमा कर दीजिए, बड़ा अपराध हो गया हमसे, हम आपकी शरण में हैं महादेव। कहीं आपके इस भयंकर क्रोध से कहीं सारे देवता भस्म न हो जाए महादेव। तो महादेव ने एक शर्त रखी, ध्यान दीजिएगा। क्या शर्त रखी? ये जो दिन होगा, इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाओगे। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर। महाशिवरात्रि के रूप में इस दिन को मनाओगे। ये कल्प कल्पों का भेद है। किसी कल्प में महाशिवरात्रि के दिन भगवान उमा माहेश्वर का विवाह हुआ, और किसी कल्प में ध्यान दीजिएगा, किसी कल्प में यही प्रसंग, वही दिन था महाशिवरात्रि का, जिस दिन देवादिदेव महादेव ब्रह्मांड में शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। महाशिवरात्रि का पर्व। और भगवान शिव ने स्वयं कहा है, श्री शिव महापुराण जी के विद्येश्वर संहिता के 9वें अध्याय में स्वयं महादेव कह रहे, शिवरात्रि ऋते ख्याता तिथिर एषां मम प्रिया। शिवरात्रि ऋते ख्याता तिथिर एषां मम प्रिया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। शिवरात्रि ऋते ख्याता तिथिर एषां मम प्रिया। आज से यह तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय होगी। सुन लीजिए आप, ये जो तिथि होगी सबसे अधिक प्रिय होगी मुझे। हाँ, क्यों जी? ये महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाएगी। और तुम सभी देवता मुझे वचन दो कि आज से महाशिवरात्रि के दिन मेरा पूजन अर्चन करोगे, व्रत उपवास करोगे। और एक और वचन दो मुझे, आज से सारे लोकों में मेरे शिवलिंग की पूजा होगी। ध्यान देना, केवल महादेव ही ऐसे हैं जिनकी पूजा तीनों लोकों में होती है। सावधान, पृथ्वी में भी, पाताल में भी और स्वर्ग में भी, तीनों लोकों में पूजा होती है। ब्रह्मा भी पूजा करते हैं भगवान शिव की, भगवान नारायण भी पूजा करते हैं, इंद्र आदि देवता सब पूजा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव ने घोषणा की,
पूजितो लिंग रूपेण प्रसन्नो विभेदं फलम। पूजितो लिंग रूपेण प्रसन्नो विविधं फलम। दास्यामि सर्वलोकेभ्यो मनो अभीष्टान्यनेकशः। मनो अभीष्टान्यनेकशः। सभी लोकों में मेरी पूजा हो, शिवलिंग की पूजा हो, मेरी पूजा हो सभी लोकों में, ऐसा कह रहे महादेव। यदि तुम्हें यह स्वीकार्य है तब मैं तुम्हें अपने कोप से क्षमा करूंगा, तब मेरे कोप से, मेरे क्रोध से बच पाओगे। ध्यान दीजिएगा, अत्यंत दुर्लभ प्रसंग है, इससे पहले यह प्रसंग नहीं सुना होगा। तो तब सब देवताओं ने वचन दिया, प्रतिज्ञा की कि हे देवादिदेव महादेव, हम वचन देते हैं आज के बाद हम तुम्हारे शिवलिंग की पूजा करेंगे। आहा, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। तो देवताओं ने वचन दिया और आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, भगवान विष्णु ने एक नीलमणि, नीलमणि क्या होता है? एक रत्न होता है नीलमणि। नीलमणि का एक बड़ा दिव्य अद्भुत शिवलिंग बनवाया। ध्यान दीजिएगा, विश्वकर्मा महाराज से 12 अंगुल का शिवलिंग बनवाया भगवान नारायण ने, नीलमणि का शिवलिंग। और वचन दिया, प्रभु मैं अपने बैकुंठ में इस नीलमणि शिवलिंग को स्थापित करूंगा। ये विद्येश्वर संहिता का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। तो भगवान नारायण ने नीलमणि का शिवलिंग स्थापित करवाया बैकुंठ में, और निरंतर उस दिन से नीलमणि शिवलिंग की पूजा करना प्रारंभ किया। और ब्रह्मा जी ने, कहते हैं ब्रह्मा जी ने सुवर्ण का शिवलिंग बनवाया, बड़ा देदीप्यमान स्वर्ण का शिवलिंग ब्रह्मा जी ने निर्मित करवाया विश्वकर्मा जी से, और ब्रह्मलोक में उसकी स्थापना करवाई। और उस दिन से ब्रह्मा जी भी स्वर्ण के शिवलिंग की पूजा प्रारंभ करते हैं। देवराज इंद्र ने पद्मराग, पद्मराग एक धातु है, एक रत्न है, उस पद्मराग का शिवलिंग बनवाया देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा जी से। और बंधुओं, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, स्वर्ग लोक में पद्मराग शिवलिंग की स्थापना की गई, और उस दिन से देवराज इंद्र भी महादेव के उस पद्मराग शिवलिंग का पूजन करते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की। कहते हैं सुवर्ण का शिवलिंग कुबेर ने भी बनवाया। कुबेर ने अपनी अलकापुरी में, अलकापुरी का राजा है ना कुबेर। कुबेर कौन है? धनाध्यक्ष है, धन का स्वामी है। देवताओं का जो धन है, संपत्ति है, वैभव है, उसका जो स्वामी है वो कुबेर है। तो कुबेर ने भी स्वर्ण का शिवलिंग बनवाया और अपनी अलकापुरी में उसको स्थापित करवाया। ऐसा वर्णन है शिव महापुराण जी में। और बंधुओं, इसके अलावा चांदी का शिवलिंग अष्ट वसुओं ने और विश्व देवताओं ने बनवाया। पीतल का शिवलिंग अश्वनी कुमार ने बनवाया, और स्फटिक का शिवलिंग महालक्ष्मी ने बनवाया। ध्यान दीजिएगा, महालक्ष्मी ने स्फटिक का शिवलिंग बनवाया। और बैकुंठ में महालक्ष्मी जिस शिवलिंग की पूजा करती है ना, वो स्फटिक का शिवलिंग है। महालक्ष्मी भी पूजा करती है। जिस महालक्ष्मी की पूजा सारा जगत कर रहा है, वो महालक्ष्मी महादेव की पूजा करती है। ध्यान देना आप। और शिवलिंग कैसा है उसके पास? स्फटिक का शिवलिंग है। उस स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करती है। और सूर्य भगवान ने तांबे के शिवलिंग का पूजन किया। तांबा, तांबा है ना धातु, तो तांबे के शिवलिंग को भगवान सूर्य नारायण ने बनवाया और उसका पूजन किया। मोती का शिवलिंग चंद्रमा ने बनवाया और चंद्रलोक में स्थापित करके उसका पूजन करते हैं। और वज्र का शिवलिंग जो है, कहते हैं अग्नि ने बनवाया। श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 12वें अध्याय में वर्णन है
कि सब देवताओं ने एक एक करके वचन दिया और महादेव को कहा, महादेव हम अवश्य ही आपके शिवलिंग की पूजा करेंगे और अपने अपने लोकों में स्थापना करेंगे। पूजितो लिंग रूपेण प्रसन्नो विविधं फलम दास्यामि सर्वलोकेभ्यो मनो अभीष्टान्यनेकसा। यदि तुम मुझे वचन दोगे कि इस पर्व को महाशिवरात्रि के रूप में मनाओगे तब मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। शिवरात्रि रीति ख्याता तिथिर ऐसा मम प्रिया। आज से शिवरात्रि के दिन मेरा पूजन करोगे, अपने अपने लोकों में मेरे शिवलिंग का पूजन करोगे, तब मैं तुम्हें अपने कोप से क्षमा करूंगा। ये किसने कहा? जोर से बोलिए। महादेव ने कहा। सब देवताओं ने वचन दिया और अपने अपने लोकों में महादेव के लिंग का पूजन किया। और शिवलिंग का प्रमाण क्या है शास्त्रों में दिया हुआ देखिए। लिंग प्रमाणम करत्रीणाम द्वादशांगुल उत्तमम। लिंग प्रमाणम करत्रीणाम द्वादशांगुल उत्तमम। लिंग की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 12 अंगुल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्षमा करिए। देखो, शिवलिंग जो हमारे पौराणिक हैं, जो हमारे स्वयंभू शिवलिंग हैं, उनके लिए तो कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस शिवलिंग को हम बना रहे हैं वो 12 अंगुल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसका निर्माण कर रहे हैं। जैसे पार्थिव लिंग बनाती है ना हमारी बहनें, ध्यान दीजिएगा मेरी बहनों, पार्थिव लिंगों की महिमा बताई गई विद्येश्वर संहिता में। और मेरी बहनों के लिए सबसे सर्वोत्तम जो है वो पार्थिव लिंग होता है। पार्थिव लिंग का अर्थ होता है मिट्टी का शिवलिंग। लिंग प्रमाणम करत्रीणाम द्वादशांगुल उत्तमम। तो 12 अंगुल का शिवलिंग, उससे ज्यादा अधिक शिवलिंग नहीं होना चाहिए। जिसको हम बना रहे हैं उससे कम हो, 12 अंगुल से कम हो, लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में बताया है, कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तो कलो युगे। पार्थिवम तो कलो युगे। ध्यान दीजिएगा, कृते रत्नमयम लिंगम। सतयुग में रत्न के शिवलिंग की महिमा है। किसी भी रत्न का आप शिवलिंग बनाओ, सतयुग में उसकी पूजा करिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। कृते रत्नमयम लिंगम, रत्न का शिवलिंग जो है वो सतयुग में उसकी महिमा है। त्रेतायाम हेम संभवम। और त्रेता युग में हेम, हेम कहते हैं स्वर्ण के लिए, स्वर्ण का शिवलिंग त्रेता युग में। सतयुग में रत्न का शिवलिंग, किसी भी रत्न का बनाइए। त्रेता युग में सोने का शिवलिंग। त्रेता युग में आप स्वर्ण के शिवलिंग का पूजन करो और आप मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए। द्वापरे पारदम श्रेष्ठम। द्वापरे पारदम, पारा, पारा होता है ना धातु, पारा धातु। पारे का शिवलिंग बनाइए आप, द्वापर युग में मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। द्वापर युग में पारे के शिवलिंग का महत्व है। और पार्थिवम तो कलो युगे। पार्थिवम तो कलो युगे। और कलयुग में पार्थिव लिंग की बड़ी अद्भुत महिमा है। इसलिए मेरी बहनों माताओं, आपके लिए विशेष करके पार्थिव लिंगों की महिमा बताई गई। आप अवश्य ही पार्थिव लिंग का पूजन करें। और पार्थिव लिंग मैंने जैसे निवेदन किया, शिव भगवान पार्वती माँ को कह रहे हैं और नंदी भगवान,
ये कथा कहाँ कहाँ गाई जा रही है ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। महादेव इस कथा को पार्वती माँ को सुना रहे हैं, नंदी भगवान इस कथा को सनकादि ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं सुमेरु पर्वत पर, और बद्रीनाथ की भूमि में सनकादि ऋषि इसी कथा को महर्षि वेदव्यास जी को सुना रहे हैं। और महर्षि वेदव्यास जी ने यह कथा सूत जी को कही और सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को नेमिषारण्य तीर्थ में सुना रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की भूमि में बलौदा बाजार जनपद में और हमारा सोहेला में हम सब लोग बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं। देखो इतनी जगह यह कथा सुनी जा रही है, गाई जा रही है। सोहेला की भूमि में दुर्गा उत्सव जो यह मैदान है, यहाँ पर यह दिव्य कथा सुनी जा रही है, आप सभी सुन रहे हैं। हाँ, तो पार्थिव लिंगों की महिमा बताई। कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायाम हेम संभवं द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलो युगे। पार्थिवम तु कलो युगे, सतयुग में रत्न के लिंग की महिमा ध्यान रखिएगा, त्रेता युग में सोने के शिवलिंग की महिमा, द्वापर युग में पारद यानी पारे के शिवलिंग की महिमा, और कलयुग में भगवान के पार्थिव लिंग की महिमा। इसलिए पार्थिव लिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए, सबको करना चाहिए। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठो महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ उच्यते। जैसे सभी देवताओं में महादेव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब लिंगों में पार्थिव लिंग बड़ा श्रेष्ठ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं महादेव पार्वती को कह रहे हैं। पार्वती जी पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब देवताओं में महादेव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सारे लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ मुच्यते। जैसे सभी नदियों में माँ गंगा जी श्रेष्ठ है, माँ पतित पावनी गंगा श्रेष्ठ है ना नदियों में, उसी प्रकार सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। और आगे कहते हैं यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवं हि महान् स्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ उच्यते। यथा सर्वेषु मंत्रेषु, सभी मंत्रों में जैसे ओम नमः शिवाय, ओमकार मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। ओम, ओमकार मंत्र, ओम का उच्चारण करते हैं ना, ओम। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो ही महान् स्मृता। प्रणव मंत्र, ओमकार मंत्र जैसे सब मंत्रों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। तो इतनी महिमा गाई गई विद्येश्वर संहिता में पार्थिव लिंग की। और मेरी बहनों, जरूर आप पार्थिव लिंग बनाना। मेरी बहनों के लिए विशेष करके पार्थिव लिंग है। और पार्थिव लिंग का प्रमाण मैंने आपको बताया, महादेव बता रहे हैं कि 12 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए, 12 अंगुल से छोटा होना चाहिए। और पार्थिव लिंग जो है, देखिए, ब्राह्मण के लिए बताया गया सफेद मिट्टी का शिवलिंग हो, क्षत्रिय के लिए लाल मिट्टी का शिवलिंग हो, और वैश्य भाइयों के लिए पीले रंग का हो, और हमारे जो हरिजन भाई हैं उनके लिए काली मिट्टी का शिवलिंग सर्वोपरि। देखो, महादेव की दृष्टि में कोई जाति वर्ण नहीं है, सब महादेव की पूजा कर सकते हैं। ब्राह्मण के लिए सफेद मिट्टी,
का शिवलिंग आप बनाएं। क्षत्रिय जो है वो लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। वैश्य भाई जो हैं वो पीले रंग की, जिसमें थोड़ा पीलापन हो, ऐसी मिट्टी का आप लोग प्रयोग करें। और हरिजन भाई जो है काली मिट्टी का प्रयोग करके भगवान का शिवलिंग बना सकते हैं। और 12 अंगुल से छोटा शिवलिंग होना चाहिए। और कई लोग कहते हैं जी कि शिवलिंग की पूजा माताएं बहनें नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि आप सब महादेव की पूजन को कर सकते हैं, महादेव की पूजा को आप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है उसमें। दिवारात्रो नारीवा, शिव पुराण में लिखा है। देखो हमारी कथा में जो मैं कहता हूं भैया प्रमाण के साथ कहता हूं। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नारी हो या पुरुष हो, कोई भी महादेव के पूजन को कर सकते हैं। दिवारात्रो नारीवा अथ नरो पिवा, नारी हो या नर हो, दिन हो या रात हो, जब आपका पूजन का मन करे आप बैठ करके महादेव का पूजन कर सकते हैं। और माताओं बहनों के लिए पार्थिव लिंग सबसे श्रेष्ठ है। अब पार्थिव लिंग कैसे बनाने चाहिए? पहले शुद्ध जगह की मिट्टी ले लीजिए। देखो कैसे बनाने मिट्टी के लिंग, उसके लिए भी बताया गया। स्वच्छ स्थान की मिट्टी हो, साफ सुथरी मिट्टी हो, जहाँ कोई किसी प्रकार की अशुद्धि न हो, उसको छान लीजिए। और उस मिट्टी को जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, उसी प्रकार से पंचामृत में उसको गूंदिए। दूध, शुद्ध दूध हो, दही हो, घृत हो, घी हो, शहद हो, शक्कर हो, आप उसको पंचामृत में गूंदिए। थोड़ा गंगा जल भी मिला सकते हैं, नर्मदा जी का जल भी उसमें मिलाइए और उसको गूंदिए बहुत अच्छे से। और मिट्टी जब लाएं और लिंगों को जब बनाएं तो ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मिट्टी के शिवलिंग। और महादेव अकेले नहीं रहते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, पूरे परिवार के साथ रहते हैं। और परिवार में कौन कौन रहते हैं? सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है, ध्यान दीजिएगा। गणपति भगवान, और महादेव को बड़े प्रिय है ना गणपति जी, गणेश जी। प्रथम पूजा होती है गणपति की, तो सबसे पहले गणेश जी, कार्तिक स्वामी, माँ भगवती, गौरी, पार्वती मैया, नंदी भगवान, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, कुबेर, इन सब गणों की कथा सुनेंगे हम शिव महापुराण में। नंदी, भृंगी, श्रृंगी, कुबेर, बाणासुर, अंधकासुर, ये सब भगवान के गण हैं। भगवान नागराजा। तो जब भी आप महादेव का पूजन करें, पार्थिव लिंग जब भी बनाएं, तो अकेले महादेव की पूजा नहीं होती, महादेव के परिवार सहित उनकी पूजा होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार महादेव का परिवार बनाइए और मन को शुद्ध रख करके, मन को पवित्र बना करके महादेव का पूजन करेंगे। मन शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए। और मन को जब तक शुद्ध नहीं करोगे हैं, तो भैया कैसे कैसे भगवान आएंगे, कैसे प्रभु आएंगे? आइए प्रभु नाम का स्मरण करते हुए हम लोग महादेव की कथा को आगे श्रवण करेंगे। सब मेरे साथ में गाएंगे प्रेम भाव से। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे, गाइए सब गाइए। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, सब गाइए। आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान।
ताली बजाइए प्रेम भाव से। ताली बजाइए सभी, जय हो। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जो देखा दुखियारा रे, जो देखा दुखियारा रे, जो देखा दुखियारा रे। देखिए, हमारा हृदय कभी पिघला नहीं किसी दीन दुखी को देख करके। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जो देखा दुखियारा रे, जो देखा दुखियारा रे, जो देखा दुखियारा रे। किसी राह भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा रे, पाया नहीं सहारा रे, पाया नहीं सहारा रे। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा रे, पाया नहीं सहारा रे, पाया नहीं सहारा रे। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब आप ही बताओ कैसे आएंगे, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, आएंगे भगवान। ताली बजाते हुए जय हो। ताली बजानी पड़ेगी, जय हो। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, शबरी के घर जाते हैं, शबरी के घर जाते हैं। देखिए, यदि हमारा मन ये निर्मल हो जावे तो मेरे प्रभु ये नहीं देखते हैं कौन है, वो शबरी के घर भी पहुंच जाते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते हैं, शबरी के घर जाते हैं, शबरी के घर जाते हैं। सूरदास की बाह पकड़ के साग विधुर घर खाते हैं, साग विधुर घर खाते हैं, साग विधुर घर खाते हैं। देखिए, सूरदास बाबा नेत्रहीन थे और एक बार कुएं में गिर गए, और जैसे ही कुएं में गिरे तो कन्हैया को पुकारा और मेरे प्रभु ने अपने हाथ लंबा बढ़ाया और सूरदास बाबा को ऊपर निकाल लिया। सूरदास की बाह पकड़ के साग विधुर घर खाते हैं, साग विधुर घर खाते हैं, साग विधुर घर खाते हैं। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं, गाइए। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सब गाइए, आएंगे भगवान।
भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय जय। ताली बजाइए जरा, हाथ उठा के, जय हो। कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, लगी हुई है ढेरी, लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, लगी हुई है ढेरी, लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी। देखिए हमारे हृदय में अज्ञानता की ढेरी लगी हुई है, कलमश की ढेरी लगी हुई है, और ज्ञान की किरण कहीं पर नहीं है, कहीं भी ज्ञान की किरण नहीं है। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा, गाइए। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, मेरे आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। जय जय श्री गंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय जय श्री गंगे। हर हर महादेव। बहुत म्यूजिक सुनाई दे रहा, कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा लाउड हो रहा है। माइक की आवाज कम है और इनकी आवाज जोर से बोलो। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब आप ही बताइए भगवान कैसे आएंगे।
इस मन को स्वच्छ नहीं किया, निर्मल नहीं किया, पवित्र नहीं किया, भगवान कैसे आएंगे आप बताइए, हैं? तो आइए, बड़ा मंगलमय भाव है भक्त श्री शिव महापुराण जी का। शिव महापुराण में पार्थिव लिंगों की महिमा बताई गई है। पार्थिव लिंगों का पूजन करें। और शास्त्रों में लिखा है, पुत्रार्थे लभते पुत्रा, धनार्थे लभते धनम, विद्यार्थे लभते विद्या, मोक्षार्थे लभते गतिम। जो जिसकी मनोकामनाएं होंगी महादेव अवश्य ही उसको पूर्ण करेंगे, अवश्य महादेव उसको पूर्ण करेंगे। पुत्र की कामना करने वाले जो लोग हैं, शिव महापुराण में लिखा है 55,000 महामंत्र शिवलिंग बनाए, 55,000। तो आप ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में खाली एक ही बनाएं, आप 11 बनाएं, 21 बनाएं, 31 बनाएं, 51 बनाएं, 101 बनाएं, 501 बनाएं, 1100 बनाएं, जो तुम्हारी श्रद्धा हो, जितना सामर्थ्य हो आप बनाइए। 55,000 महामंत्र, जिनको संतान चाहिए, दिव्य संतान। और कहते हैं संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी 10,000 महामंत्र, 10,000 पार्थिव लिंग आप बनाइए। ये विद्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय का वर्णन है। विद्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय में शिवलिंगों की महिमा बताई गई, पार्थिव लिंग की महिमा बताई गई।